मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय, भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातकोत्तर हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित सौभाग्य के कोड़े, जो प्रेमचंद लिखित कहानी है, और यह उनके पेपर अष्टम में इकाई 3 के अंतर्गत दलित कहानियाँ शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित है। दलित कहानियाँ, जैसा कि नाम से ही जानते हैं, दलितों के संदर्भ में लिखी गई कहानियाँ। यद्यपि दलित कहानियों की परिभाषा बहुत सारे परवर्ती रचनाकारों ने अलग अलग ढंग से दी है, किंतु दलित कहानियों के अंतर्गत यह जरूरी नहीं कि रचनाकार भी दलित ही हों तो उसके द्वारा लिखी गई कहानियाँ ही दलित कहानियों के अंतर्गत आएँ। वास्तव में कहानी की विषय वस्तु दलित से संदर्भित होनी चाहिए, न कि दलित द्वारा लिखित होनी चाहिए। इसी कथाक्रम की श्रेणी में आज हम प्रेमचंद रचित सौभाग्य के कोड़े कहानी का विश्लेषण करेंगे। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के प्रगतिशील कथाकार हैं। उनकी कहानियाँ आम आदमी को केंद्र में रखकर लिखी गई। प्रेमचंद जी ने दीन दलित पर होने वाले अत्याचारों के साक्षी रहे, इसलिए उनकी कहानियों में उभरी चिंतन की भूमि बिल्कुल स्वाभाविक और हर युग में प्रासंगिक है। 21वीं सदी के प्रारंभ में ही विमर्श के दौर में दलित विमर्श अधिकांश साहित्यकारों का प्रिय विषय बन गया, किंतु आज के इस दलित विमर्श के नींव वर्षों पहले मुंशी प्रेमचंद ने रख दी थी। प्रेमचंद जी एक ऐसे प्रगतिशील लेखक थे जिन्होंने नायक के परंपरा, उसके मानदंड आदि को खंडित कर एक आम आदमी को नायक का दर्जा दिया। उन्होंने प्रसंगानुसार दलितों को अपनी कहानियों में स्थान दिया। उनके अधिकांश पात्र दलित वर्ग से संबंधित हैं। दलित अर्थात मसला, कुचला या रौंदा हुआ होता है। प्रेमचंद जी की कहानी संग्रह मानसरोवर के भाग 3 से आई कहानी सौभाग्य के कोड़े की भंगी नथुआ अपनी जाति की दुहाई देता पड़ा नहीं रहता कि वहाँ उसकी जाति पूछने वाला कोई नहीं होता। वह कठिन परिश्रम करता हुआ इतना आगे बढ़ जाता है कि जहाँ जाति पाति का कोई दर्शन सामने नहीं आता, अर्थात रुपए पैसे और प्रतिष्ठा के आगे उसकी जाति गौण हो जाती है। नथुआ राय साहब के घर झाड़ू पोछा करने का काम किया करता था। एक दिन रत्ना के पलंग पर लेटने का गुस्ताखी कर बैठता। परिणाम स्वरूप राय साहब उसे हंटर से इतना मारते हैं कि नथुआ को अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है। नथुआ सोचता है
कि कहाँ जाऊँ, कहीं कोई सिपाही पकड़कर थाने ले जाए। मेरी बिरादरी के लोग तो वहाँ रहते हैं, क्या वह मुझसे अपने घर रखेंगे? कौन बैठ कर खाऊंगा, काम तो करूँगा। बस किसी की पीठ पर रहना चाहिए, यह सोचकर वह भंगियों के मोहल्ले में पहुंच जाता है। वहाँ उसे आश्रय भी मिलता है और उन्नति का अवसर भी। फिर उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 18 साल की कड़ी मेहनत ने उसे आचार्य बना दिया। यूरोप यात्रा के बाद लखनऊ में उसकी मुलाकात राय साहब और रत्ना से होती है। उसकी प्रगति को देखकर राय साहब नथुआ को अपना जमाता बना लेते हैं। अब राय साहब के मन में नथुआ की जाति को लेकर कोई क्षोभ नहीं है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने दलित जाति को कड़ी मेहनत के द्वारा ऊपर उठने का संदेश दिया है, नई आशा जगाने का प्रयत्न किया है। वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं, कर्म पर आधारित होती है। हम अच्छे कर्मों से समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं और आज के युग में यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रेमचंद जी द्वारा लिखी यह कहानी भले ही दलित कहानी न कही जाए, परंतु दलित संवेदना की कहानी जरूर कही जा सकती है। प्रेमचंद जी खुद ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं और उन्होंने दलित एवं गरीब लोगों की दशा एवं शोषण का बहुत निकट से सामना किया है, अर्थात बहुत पास से उन्होंने दलितों के शोषण एवं दुख दर्द को देखा है। कहानीकार के चिंतन दलितों के इर्द गिर्द घूमते हैं और उसी चिंतन के आधार पर कहे तो दलितों की दयनीय जिंदगी और दुर्गति के जितने भी कारण मिलते हैं, उनमें शोषण, अज्ञानता और अशिक्षा प्रमुख है। हंटर मंगवाकर राय साहब ने नथुआ को खूब पीटा। बेचारा हाथ जोड़ता था, पैरों पड़ता था, मगर राय साहब का क्रोध शांत होने का नाम न लेता था। राय साहब का क्रोध और भी बढ़ा। हंटर हाथ से फेंककर ठोकरों से मारने लगे। रत्ना ने यह रोना सुना तो दौड़ी हुई आई और समाचार सुनकर बोली, दादाजी बेचारा मर जाएगा, इस पर दया कीजिए। राय साहब द्वारा नथुआ को हंटर से मारे जाने की घटना को शीर्षक का नाम सौभाग्य के कोड़े देना प्रेमचंद की दलित चेतना का बहुमुखी आयाम झलक देता है। प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार है। सौभाग्य के कोड़े कहानी में यह साफ साफ पता चलता है कि लेखक राय साहब के मानसिक परिणति को नथुआ के लिए सौभाग्य मानना कहीं न कहीं आदर्शवाद को स्थापित करने की मंशा साबित होती है। नथुआ को अगर राय साहब द्वारा वैसा अक्षम्य दंड न दिया जाता तो शायद नथुआ का भविष्य सुनहरा न होता। लेखक यद्यपि नथुआ को आचार्य तक बना देते हैं, किंतु परिवर्तन की जो लहर नथुआ के मन में आई, उसमें भी बचपन से भोगे हुए यथार्थ की झलक मिल ही जाती। नथुआ को जब मैडम अपने साथ पढ़ाने की लालच देकर ले जाती हैं, तो बार बार उसके मन में एक ही सवाल उठता है, कहीं मैं किरिस्तान तो नहीं बन जाऊंगा। यद्यपि मैडम उसे समझाती है कि भंगी बनने से किरिस्तान बनना तो कहीं ज़्यादा अच्छा है, किंतु परिवेशगत संस्कार नथुआ को किरिस्तान बनने की इजाज़त नहीं देता है। अर्थात नथुआ तन से तो अपनी ज़िंदगी में बदलाव ले आया, किंतु मन से वह आज भी भंगी ही है। प्रेमचंद नथुआ के माध्यम से इसी दलित चेतना को जगाने का प्रयास सौभाग्य के कोड़े के माध्यम से करना चाहिए।
लेखक का मानना है कि दलित तब तक दलित ही रहेंगे जब तक उनका मानसिक विकास न होगा। दलित चेतना की आग जब तक मनः पटल पर नहीं निकलेगा, क्रांति नहीं हो सकती। इसलिए क्रांति के लिए सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक बदलाव के साथ साथ मानसिक बदलाव भी अत्यंत आवश्यक है। नाथूराम आचार्य की ख्याति प्राप्ति का जब अपने पुराने शहर लखनऊ पहुंचा तो उसे राय साहब के हंटर की मार सौभाग्य के कोड़े लगे, क्योंकि आज रत्ना ने उसके गले में फूलों का हार डाल दिया। यह विदेश में भारत का नाम रोशन करने का पुरस्कार था। कहानी के मध्य में प्रेमचंद अपनी वर्ण व्यवस्था संबंधी सोच में बदलाव करते हुए युग चेतना के अनुरूप राय साहब भोलानाथ के शब्दों में कहते हैं, मैं भी कर्मों से ही वर्ण मानता हूँ। नम्रता, शील, विनय, आचरण, धर्मनिष्ठा, विद्या प्रेम, यह सब ब्राह्मणों के गुण हैं। जिसमें यह गुण नहीं वह ब्राह्मण नहीं, कदापि नहीं। अर्थात पुरातन पंथी धर्म संस्कार जातिगत बंधनों से मुक्त होकर दलित चेतना का प्रादुर्भाव लाती है। वर्ण व्यवस्था जातिगत नहीं, व्यक्तिगत गुण पर आधारित हो गया। यही व्यक्तिगत गुण भारतवर्ष की असली पहचान है, जहाँ प्रत्येक आपसी वर्ण, नस्ल, भेद, धर्म, संप्रदाय, जाति को भूलकर सिर्फ भारतीय हो। निष्कर्ष, इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि प्रेमचंद दलित वर्ग के कथाकार नहीं हैं, किंतु दलित चेतना के कथाकार निस्संदेह हैं। दलित वर्ग में जन्म लेकर ही दलित नहीं हुआ जा सकता, बल्कि उसकी आप बीती वस्तु स्थिति का साक्षात्कार ही वास्तविक दलित चेतना को स्पर्श करना है। हमारे भारतवर्ष का उत्थान इसी वैचारिक भावभूमि पर संभव है और इसकी शुरुआत प्रेमचंद द्वारा वर्षों पहले कर दी गई है। धन्यवाद।